हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी एमटीएस मैथ प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। पेपर जो है 3/5/2023 को द्वितीय पाली में पूछा गया था। ठीक है, 3/5/2023 को द्वितीय पाली में जो है पूछा गया था। तो ये पेपर जो है आज हम लोग देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, इसके अलावा यदि आप रीजनिंग, जीके जीएस, ठीक है, रीजनिंग, जीके जीएस और इंग्लिश का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, तो आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए, फर्स्ट है कि C1, C2 और C3 अकेले किसी कार्य को क्रमशः 10, 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं। उन तीनों ने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले C2 ने कार्य छोड़ दिया, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो देखिए, C1, C2 और C3 ये करता है 10 दिनों में, 12 दिनों में, 15 दिनों में। इसका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम जो हो जाएगा 60 होगा। 10 छक्के 60, 12 पंचे 60 और 15 चौका 60। अब देखिए, C2 जो है कार्य छोड़ रहा है, लेकिन उसको छोड़ने नहीं देंगे। ठीक है, C2 का एफिशिएंसी कितना है 5, तो ये जो है 2 दिन पहले छोड़ रहा है, तो 5 दूनी कितना होगा 10। इसको जो है टोटल वर्क में ऐड कर दीजिए, उसको काम छोड़ने नहीं देंगे। टोटल है 60, इसमें 10 ऐड करेंगे, कितना होगा 70। ठीक है, 70 होगा। आप सारे का एफिशिएंसी जोड़ दीजिए, तो कितना होगा 6 5 11, 11 और 4 कितना होगा 11 4, ये हो जाएगा 15। अब 15 से इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो 15 से डिवाइड कीजिएगा तो 70 बट्टा कितना आ जाएगा 15, यानी ये आ जाएगा 14 बट्टा में 3। ठीक है, 14/3, यानी इतना दिन में जो है ये काम ख़त्म हो जाएगा। तो यानी इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या होगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि रूट अंडर, देखिए 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 माइनस 8 का स्क्वायर 64। ठीक, इंटू देखिए 5 प्लस का क्या होगा 4, यानी ये हो जाएगा 9 में से 4 गया 5, ये हो जाएगा 105 गुने 5 + 4, यानी ये हो जाएगा 25, 525 + 4, यानी ये होगा रूट अंडर 529। यानी इसका राइट आंसर कितना होगा 23 हो जाएगा। 23 जो है इसका राइट आंसर, सी ऑप्शन। फिर देखिए, कहता है 64,000 की धनराशि 5% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 5%। तो 5% का मतलब क्या हुआ, 5% का मतलब होता है 1/20। ठीक है, 5/100 करिएगा तो कितना होगा 1/20 हो जाएगा। 5/100 करेंगे तो ये कट के कितना होगा 1/20। तो यानी हुआ कि ये 20 से कितना हो रहा है 21 हो रहा है। देखिए, 20 से कितना हो रहा है 21 हो रहा है। 2 वर्ष का है तो फिर कितना होगा 20 से 21, 20 का स्क्वायर होता है 400, 21 का स्क्वायर होता है 441। अब देखिए 400 यूनिट का मान आपको दे दिया गया है 64,000। ठीक है, ये है आपको प्रिंसिपल, ये है अमाउंट। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना है 64,000, तो यानी 400 यूनिट जो है 64,000 के बराबर है। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, तो 64,000 बट्टा में 400, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 16 चौका 64, यानी 160 आ गया। ठीक, अब इन दोनों में अंतर देखिए कितना का है 41 का, 400 और 441 में 41 का अंतर है, तो 41 यूनिट का मान कितना होगा, तो 41 गुने 160 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, 16 का कितना होगा 16, 16 का 64 65, यानी 6560 इसका राइट आंसर होगा, यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस वाले के एक तरफ कर लीजिए, प्लस वाले को एक तरफ कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 14, ये हो जाएगा आपको 14 + 7। ठीक है, 14 + 7 + 15 प्लस का 2 प्लस का 17। ठीक, और माइनस का ये हो जाएगा 12 + 17 प्लस का 3, और नीचे में क्या होगा ये हो जाएगा 2 + 7 + 2 + 22। ठीक है, अब माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का होगा 9 + 4। ठीक है, इस ऊपर वाले को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 55, और माइनस इसको जोड़िएगा तो आ जाएगा आपको 32। ठीक है, नीचे वाले को इसको जोड़िएगा तो आ जाएगा 33, इसको 9 4 13, माइनस का 13, यानी ये हो जाएगा 23 बट्टा में 20, 23 बट्टा में 20, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तृप्ति अकेले 4 दिनों में, जबकि राजन जो है अकेले इसे 3 दिनों में जो है बना सकता है। ठीक है, कहता है यदि वे एक साथ मिलकर इतना रुपया कुल जो भुगतान किया जाता है, तो कहता है उसमें तृप्ति का हिस्सा, तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा, तो तृप्ति और कौन है, तो राजन। तो तृप्ति 4 दिनों तक, और ये जो करता है राजन 3 दिनों तक। इसका एलसीएम लीजिएगा तो 12 होगा, 4 × 12, 3 × 12। अब देखिए यहाँ पे 3 और 4 कुल कितना होगा 7, तो 7 यूनिट का मान दे दिया गया है
14,000 के बराबर। ठीक है, तो हमको निकालना है तृप्ति का हिस्सा यानी 3 यूनिट का मान। तो कितना होगा 3 यूनिट का मान? इतना बट्टा 7 गुने 3, तो ये हो जाएगा 7 दूनी यानी 2000 गुने 3 यानी कितना होगा 6000। तो तृप्ति का कितना हो जाएगा 6000, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, फिर है कि एक आदमी 1 रुपये में 13 पेन खरीदता है। एक आदमी जो है 1 रुपये में 13 पेन खरीदता है, कॉस्ट प्राइस। तो कहता है कि 30% लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1 रुपये में कितने पेन बेचना चाहिए। तो 1 रुपये में मान लेते हैं एक्स पेन बेचना चाहिए, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे है 13, यहाँ पे है एक्स। इसको बराबर करने के लिए इसको एक्स से गुना कर देंगे। ठीक है, और इसको क्वांटिटी को सेम करने के लिए इसको 13 से गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा 13 रुपया, ये हो जाएगा 13 एक्स। इसको 13 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 13 इसको एक्स से गुना करेंगे तो एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसको 13 से गुना कीजिएगा तो 13 रुपया और 13 एक्स। तो देखिए यहाँ भी 13 एक्स, यहाँ भी 13 एक्स। ये है ये है आपको CP और ये है SP। तो लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य, और लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुने 100 बटा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य ये जो है आपको किसके बराबर है? 30 के बराबर है, 30% के बराबर। ठीक, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा यानी 3x क्रॉस गुना कर लीजिए, नीचे में कुछ नहीं है। 3x बराबर क्या होगा? तो ये हो जाएगा 130 माइनस का 10x। ये 10 इधर आएगा तो 10x प्लस का 3x 13x। तो यहाँ पे 13x जो है किसके बराबर होगा? 13x जो है 130 के बराबर होगा। ठीक, तो यहाँ से x का मान कितना होगा? 10। x का मान हो जाएगा 10। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, फिर है कि एक किसान की भूमि एक समलंब के आकार की है जिसकी समांतर भुजाएं जो है 6.32 गज और जो है 7.68 गज है और समांतर भुजाओं के बीच की दूरी इतना है। भूमि की जुताई की लागत 1200 रुपये प्रति वर्ग गज है। तो पूरी भूमि को जोतने के लिए कितना हिस्सा, कितनी राशि खर्च करनी होगी? तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे आप निकाल लेंगे जो है समलंब मैदान का क्षेत्रफल, समलंब। ठीक है, देखिए समलंब मैदान का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा? समलंब मैदान का क्षेत्रफल 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाओं का योग है 6.32 प्लस में 7.68। ठीक, 7.68 गुना में कितना, इन दोनों के बीच की दूरी कितना है? तो 5.50। ठीक है, यानी ये हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 1/2 इंटू, देखिए 8 2 10 6 3 9 1 10 7 13 कितना होगा 14.00 गुने 5.5 मान लीजिए, ये 2 से कट जाएगा 7। तो ये जो एरिया निकल गया ये 7 इंटू 5.5 निकल गया। ठीक, उसके बाद देखिए तो यहाँ से हम जुताई का कुल खर्च निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 1200 गुने 7 गुने 5.5, यहाँ से दशमलव रहेंगे, 1 0 कैंसिल हो जाएगा यानी ये आ गया 46,200 रुपये, 46,200 डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8 है कि अजय स्थिर जल में अपनी नाव को 11 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला सकता है। यदि धारा की चाल 7 किलोमीटर पर घंटा है तो धारा के अनुकूल 54 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो यहाँ से हम सापेक्ष चाल निकाल लीजिए। सापेक्ष चाल तो क्या होगा? 11 + 7 ये होगा 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो 54 किलोमीटर जाने में लगा समय, टाइम निकल जाएगा। तो 54 बट्टा में सापेक्ष चाल कितना निकला है? सॉरी, यहाँ पे जो निकला है धारा के अनुकूल नाव की चाल ये 18 निकला है। तो 18 × 54 यानी कितना होगा? तो 3 घंटा जो है यहाँ पे समय लगने वाला है, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, फिर है कि 180 लीटर के एक मिश्रण में दूध, तो देखिए दूध, मिल्क और वाटर का रेशियो है 5:1। ठीक है, लेकिन इस अनुपात को जो है 3:2 करना है। इसमें कितना पानी मिलाना चाहिए? तो देखिए 3 से 2 बनाना है। तो इसमें क्या मिला रहे हैं? पानी मिला रहे हैं, लेकिन दूध तो सेम होना चाहिए। तो दूध सेम करने के लिए इसको 3 से गुना कर दीजिए, इसको 5 से गुना कर दीजिए। तो कितना होगा? 15। यहाँ भी 15 हो जाएगा और यहाँ कितना होगा? 3 और यहाँ पे हो जाएगा आपको 5 दूनी 10। ठीक है, 10। तो देखिए यहाँ पे देखिए 15 3 कितना हुआ? 18। 15 और 3 कितना हो गया? 18। तो कुल जो है आपको जो यहाँ पे जो है 18 जो है किसके बराबर होगा? ये 18 जो है 180 के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे 18 जो है किसके बराबर होगा? 180 के बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कुल मिश्रण जो है 18 है। अब हम कितना मिला रहे हैं? देखिए यहाँ पे कितना पानी मिला रहे हैं? 3 से 10 हो रहा है, यानी कितना मिला रहे हैं? 7 लीटर। तो 7 यूनिट का मान निकाल लीजिए। तो कितना होगा? 180 बट्टा में 18 गुना में 7
ये 10 मरतबे कट जाएगा तो 10 सत्ते कितना होगा 70, यानी 70 लीटर। ठीक, तो यानी ए बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर देखिए, कहता है एक कॉलेज के 19 लड़कों के जो है प्राप्तांक का औसत आपको दे दिया गया है 48। यदि प्राप्तांकों में से अधिकतम अंक और न्यूनतम अंक हटा दिए जाए तो औसत में 4 की कमी हो जाती है। प्राप्तांक में से अधिकतम और न्यूनतम अंक का औसत क्या है? तो देखिए, तो अधिकतम और प्लस न्यूनतम, तो अधिकतम जो हो जाएगा 19 प्लस 48, अधिकतम और न्यूनतम निकाल लेते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा 19, तो 19 लड़कों के प्राप्तांक है कितना 48, इसमें से आप क्या करेंगे माइनस करेंगे। देखिए 19 में से जो है 2 कम हो जाएगा। ठीक है, 19 में से 2 कम इंटू 48 माइनस का 4, क्योंकि क्या कर रहे हैं 4 जो है 4 की कमी कर रहे हैं, औसत की 4 की कमी कर रहे हैं, 2 हटा रहे हैं। देखते हैं तो अधिकतम और न्यूनतम अंक हटा दिए जाते हैं, तो 2 हटा रहे हैं तो इसमें 4 की कमी हो जाता है। तो यहाँ से जो हो जाएगा ये होगा 912 माइनस 748, ठीक है, बराबर हो जाएगा 164। कितना होगा 164। अब देखिए अधिकतम तथा न्यूनतम अंक की औसत तो a प्लस बी है, ये तो योग निकल गया है इसका, तो औसत कैसे निकलेगा? तो 164 में 2 से भाग देंगे, 164 में 2 से भाग, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 82, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे 11 नंबर है, तो 4 गुने जो है 44 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 गुने 44, 4 गुने 44 प्लस जो है 84 प्लस 18, 84 प्लस 18 माइनस का 40, ठीक है, माइनस का 40, ये हो जाएगा 4 गुने जो है 44, 4 गुने कितना हो जाएगा तो 44 हो जाएगा, 4 गुने 44, 4 गुने 44, ठीक है, 4 गुने 44, और यहाँ पे हो जाएगा आपको, फिर हो जाएगा ये आपको निकल जाएगा कितना, तो ये 62, ठीक है, ये निकल जाएगा 62, ठीक है, 62, यानी 4 गुने ये हो जाएगा कितना 106, यानी ये हो जाएगा 6 चौक 24, 4 एकम 4, 424, तो 424 कहे तो ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, एक अर्धगोले का आयतन दे दिया गया है, सॉरी, एक अर्धगोले का आयतन है 486, एक अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू, ये किसके बराबर है 486 पाई के बराबर है। ठीक है, तो 486 पाई के बराबर है, तो यहाँ से हम आर क्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, तो आर क्यू बराबर जो होगा, आर क्यू बराबर, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 486 पाई से पाई कैंसिल, ठीक है, 486 इंटू 3/2, ठीक है, 3/2, तो यहाँ से आपका आर का मान निकल जाएगा कितना 9 निकल जाएगा, आर का मान कितना निकल जाएगा 9 सेंटीमीटर, यानी 12 का क्या होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर देखिए, 13 है कि माया ने 14% GST सहित यानी 7980 रुपये में एक टीवी खरीदा, GST के बिना टीवी का वास्तविक मूल्य क्या है? GST के बिना टीवी का वास्तविक मूल्य क्या है? तो टीवी का जो वास्तविक मूल्य हो जाएगा ये हो जाएगा आपको 7980, ठीक है, इंटू में देखिए यहाँ पे इतना रुपया में जो है एक टीवी खरीदा है, तो GST के बिना का रहा है टीवी का वास्तविक मूल्य क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा 100 बट्टा में 14% GST दिया है, तो यह हो जाएगा 100 प्लस में 14, 100 प्लस में 14, यानी ये हो जाएगा कितना, तो ये जो निकल जाएगा आपको, ये निकल जाएगा 7,000 रुपये, यानी बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन क्या होगा तो राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 देखिए, कहता है कि इतना रुपये 4200 रुपये को ए बी और सी के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि ए बी जो इतना के अनुपात में है, बी सी इतना के अनुपात में है, तो बी का हिस्सा, तो यहाँ से ए बी जो है ये 2:3 में है, ठीक है, बी और सी जो है ये 6:5 में है, ठीक, 6:5 में, तो यहाँ से ए बी और सी का रेशियो निकाल दिए, 6 दूनी 12, 6 तिक 18, 5 तिया 15, ठीक, 5 तिया 15, तो यहाँ से आप 3 से काट दीजिए, 3 चौका 12, ठीक है, 3 छक 18, 3 पंचे 15, ठीक है, तो 4 6 5 निकल गया रेशियो। ठीक, हमको निकालना है बी का हिस्सा, बी किसके कितना यूनिट है 6, तो 6 बटा में कितना होगा 6 4 10 5 15, 15 और गुना में 4200, ठीक है, तो ये जो है आपको कितना हो जाएगा, ये निकल जाएगा 1680 कहे तो सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
15 देखिए, कहता है कि निम्न तालिका वर्ष 2018 से 2021 तक 4 कंपनियों ABCD द्वारा भर्ती किए गए उम्मीदवारों की संख्या को दर्शाया गया है। वर्ष 2019 में कंपनी बी द्वारा भर्ती किए गए उम्मीदवारों की संख्या और वर्ष 2020 में कंपनी डी द्वारा भर्ती किए गए उम्मीदवारों की संख्या का अनुपात क्या है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो 15 का हो जाएगा, तो वर्ष 2019 में बी द्वारा, ठीक है, तो 2019 में बी द्वारा भर्ती उम्मीदवार, 2019 में बी द्वारा, तो 2019 में देखिए बी द्वारा भर्ती उम्मीदवार तो कितना है 75, और 2020 में डी द्वारा भर्ती उम्मीदवार, 2020 में डी द्वारा भर्ती उम्मीदवार 65, तो ये निकल जाएगा 15/13, यानी 15:13, यानी इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर है 16, देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 है, इसे 300 रुपये में बेचा जाता है, ठीक। तो अंकित मूल्य, तो यहाँ से आप CP निकाल लीजिए। तो CP जो है कहता 15% की हानि होती है, 15% की हानि होती है, तो 300 × 100/100 माइनस 15 कितना होगा 85, ठीक है, क्योंकि 15 की हानि होती है तो 85। यहाँ से निकल जाएगा कितना, यहाँ से निकल जाएगा 6000/17, 6000/17 CP। अब अंकित मूल्य जो है, अंकित मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है, अंकित मूल्य माइनस क्रय मूल्य निकाल लीजिए। तो अंकित मूल्य कितना है 400, माइनस क्रय मूल्य है 6000/17, ठीक है, ये निकल जाएगा 800/17, 800/17। तो कहता है कि वो तो वस्तु का क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना होगा। तो यहाँ होगा 800/17, तो ये हो जाएगा अभिष्ट प्रतिशत क्या होगा, तो 800/17 कितना 6000/17 और गुना में 100, ठीक है। तो अभिष्ट प्रतिशत अधिक बराबर क्या होता है, अंतर गुने 100/में कम होता है, ठीक। तो ये हो जाएगा आपको, देखिए यहाँ से जो है ये कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये निकल जाएगा कितना, तो ये निकल जाएगा 80/6, ठीक है, यानी 13 सही 3-3%, 13 सही 3-3, बी ऑप्शन। 17 देखिए, 9 बक्सों का औसत भार आपको पता है, 9 बक्सों का औसत भार है 61, ठीक। यदि 70 kg के औसत भार वाले 3 बक्सों को हटा दिए जाए तो शेष बक्सों का नया औसत। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 6 बक्सों का औसत भार क्या होगा, तो 9 × 61 माइनस का 9 × 61 माइनस का 70 × 3/6, तो ये हो जाएगा 549 माइनस 210/6, यानी 339/6, ठीक है। ये हो जाएगा 56.5 kg, सी ऑप्शन। नेक्स्ट 18 नंबर देखिए, 3 और x का तृतीय समानुपाती 27 है और 2 और y का तृतीय समानुपाती 8 है। तो देखिए तृतीय समानुपाती क्या होता है, b²/a, ठीक है। यदि a और ये b है तो क्या होगा, b²/a, ये किसके बराबर है 27 के, ठीक। तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा, x का जो मान निकल जाएगा कितना निकल जाएगा 9 निकल जाएगा, ठीक है। x का मान निकल जाएगा 9, ये 3 उधर चला जाएगा, ठीक है। तो और उसके बाद देखिए इसमें 2 और y में तृतीय समानुपाती क्या होता है b²/a, यानी y²/2 का मान कितना है 8 है, ये 2 उधर चला जाएगा तो कितना होगा 16, तो y का मान निकल जाएगा 4, ठीक। तो x अनुपात y का रहा है तो 9:4 हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट 19 नंबर देखिए, कहता है एक कंपनी दिए कंप्यूटर के कुल उत्पादन और निर्यात हज़ारों को दर्शाया गया है, दिए गए वर्षों में कंपनी द्वारा जो है किया गया औसत निर्यात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो है देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 19 में हमको निकालना है अभिष्ट निर्यात, ठीक है। तो अभिष्ट निर्यात औसत निर्यात निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे है कि 3 वर्षों में एक कंपनी द्वारा दिए गए कंप्यूटर के कुल उत्पादन और निर्यात हज़ारों को दर्शाया गया है, दिए गए वर्षों में कंपनी द्वारा किया गया औसत निर्यात ज्ञात करें। तो औसत निर्यात जो हो जाएगा, देखिए यहाँ पे औसत निर्यात कितना होगा, तो यहाँ पे निर्यात देखिए ऐसा है, तो निर्यात हो जाएगा 11 + 14 प्लस का 5/3, यानी कितना होगा 10 हो जाएगा, ठीक है। 10,000, ठीक है, 10,000 हज़ार में है तो 10,000 हो जाएगा, यानी
इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20। कहता है एक मोबाइल का मूल्य 30,000 रुपये है, ठीक है। पहले वर्ष के अंत में मोबाइल का मूल्य 12% घट जाता है और उसके अगले वर्ष के अंत में 15% घट जाता है। 2 वर्ष के बाद मोबाइल का मूल्य क्या होगा? तो एक मोबाइल का मूल्य आपको अभी है कितना? तो 30,000, ठीक है। फिर कहता है 12% घट जाता है तो 100 माइनस 12/100। फिर कहता है 15% घट जाता है तो 100 माइनस 15/100, ठीक है। यानी कितना होगा? तो ये हो जाएगा 30,000 गुने 88/100 गुने 85/100, यानी ये निकल जाएगा कितना? 22,44,0 रुपये, ठीक है। 22,44,0 यानी डी ऑप्शन। तो यहाँ पे डी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। इसके अलावा यदि आप जीके, ठीक है, इसके अलावा यदि आप जीके जीएस, ठीक है, जीके जीएस, रीजनिंग, इंग्लिश का प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।